सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग हमारे एनालिटिक फंक्शन चैप्टर से कुछ फंक्शंस को लेते हुए एनालिटिक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा अगर आपके फंक्शन आइदर u और v के फॉर्म में दिए हैं तो किस तरह से हम लोग बाय कॉची-रीमन इक्वेशन और मिलने थॉमसन मेथड अप्लाई करते हुए एनालिटिक फंक्शन जनरेट करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें हम लोग देखेंगे अगर आपको u और v दोनों के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं, जैसे u माइनस वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये दिया है आपके क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में जो है आपका फंक्शन u और v दोनों के फॉर्म में दिया है एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, ओके। एंड fz इक्वल टू u प्लस iv is an analytic function of z equal to x plus iy। तो ये आपने दिया, फाइंड fz in terms of z। तो z के फॉर्म में ही हमें क्या करना है, हमारे आंसर्स को देने, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हमें ये देखना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ये फंक्शन u और v दोनों के फॉर्म में दिया है, ठीक है, और कॉची-रीमन इक्वेशन हमें पता है क्या होता है। तो कॉची-रीमन इक्वेशन को अप्लाई करते हुए अगर यहाँ डेल u बाई डेल एक्स या फिर डेल v बाई डेल एक्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ से देखो हमारा सोल्यूशन क्या मिलेगा, u माइनस वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर। पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इस फंक्शन को या तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे मिलेगा डेल u बाई डेल डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा, डेल u बाई डेल एक्स माइनस डेल v बाई डेल एक्स इक्वल टू, अब ये u इंटू वी के फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पे किया हमने तो मिला 1 माइनस 0 और ये एज इट इज प्लस ये वाले फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 4y एंड देन यही होगा ना हमारा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया डेल u बाई डेल एक्स माइनस डेल v बाई डेल एक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल रहा है। अगर ये सॉल्व कर ले हम लोग तो क्या मिलेगा, देखते हैं। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे आ गया हमारा 2x स्क्वेयर देन प्लस 4xy, here it is minus 2xy and then minus 4y square। मतलब हमारा इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर 4xy 8 माइनस 2 6 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर, ये हो गया माइनस 2y स्क्वेयर, या प्लस 2 था ये प्लस 1, ये हो गया 3x स्क्वेयर। तो हमें मिल गया 3x स्क्वेयर प्लस 6xy माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर, सॉरी 3 हो गया ना, ये 1 एंड देन 4। तो पुट दिस इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है ना गर्ल्स, ये तो सिंपल है। अब क्योंकि हमें फंक्शन क्रिएट करना है, जनरेट करना है fz, दैट मींस एनालिटिक फंक्शन निकालना है, तो मुझे चाहिए होगा u y के टर्म में या फिर v y के टर्म में, दोनों में से कोई भी एक हमें u और x और y दोनों के टर्म्स में चाहिए होते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉची-रीमन इक्वेशन। तो कॉची-रीमन इक्वेशन क्या कहता है कि डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू व्हाट, डेल v बाई डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई माइनस डेल v बाई डेल एक्स। मतलब डेल v बाई डेल एक्स को लिख सकते हैं माइनस डेल u बाई डेल y के फॉर्म में, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम चाहते हैं y के फॉर्म में लिखना, तो y के फॉर्म में क्या इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से,
डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से क्या? अगर नहीं तो फिर ये काम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो मुझे वैल्यूज क्या मिलेंगे? फिर से हम डिफरेंशिएट करके ही निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर ये अप्लाई करते तो क्या मिलता? देखो, हमें y के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू हो गई डेल वी बाई डेल वाई, सो डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स की हो गई माइनस ऑफ माइनस, मतलब ये क्या हो गया? प्लस डेल वी बाई, ये y है ना, मुझे x ही रखना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? वी वाई और यू वाई चाहिए मुझे, यू वाई ये वाली वैल्यू जाएगी माइनस माइनस प्लस डेल यू बाई डेल वाई। आगे तो देखो वैल्यूज कहाँ चेंज किया है मैंने? डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब यही हो गया, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो डेल वी बाई डेल वाई के जगह पे डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू। और यहाँ देखो प्लस साइन है, तो प्लस। नेक्स्ट हमारा क्या है? डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो डेल वी बाई डेल एक्स कहाँ मेरा? ये वाली वैल्यू है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई 2x प्लस 4y, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर। ठीक है, देन माइनस यहाँ से देखो 4xy माइनस माइनस प्लस प्लस 2x एंड देन माइनस 4y स्क्वेयर एंड देन अगेन वी हैव माइनस, सो प्लस 4y। ठीक है, कैंस देख लेते हैं अरेंज करके, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2x स्क्वेयर और यहाँ पे हो गया ये x स्क्वेयर, डेल वी बाई डेल वाई। क्या मिला वैल्यू? माइनस 3x स्क्वेयर। कहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने? डेल वी बाई डेल वाई, फाइन। अगर ये प्लस कर देते हैं हम लोग 213, बस डायरेक्ट निकालते हैं ना, यहाँ पे ये अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, तो डायरेक्ट ही निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू दिया है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर से डिफरेंशिएट इन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? डेल यू बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल वाई, कितना आ गया यहाँ से? 0 माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू तो हम लोग को मिला था, एंड देन वी हैव प्लस टाइम्स, यहाँ से ये रखेंगे x माइनस वाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 0 हो गया प्लस 4x एंड प्लस 2y। प्लस करना था हम लोगों को, यहाँ पे ये प्लस साइन लेना था, तब आ जाता हमारा वैल्यू, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। कितने हो गए वैल्यू? देखो यहाँ पे चेंज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर, देन वी हैव 10 माइनस 10 क्या ना, प्लस 2xy माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वेयर, कितना आ रहा है ये? प्लस 3x स्क्वेयर
माइनस देन प्लस माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6xy माइनस 4y² माइनस 2y माइनस 3y। यही वैल्यू तो पहले भी आ रहा था। ओके, तो ये हमारा वैल्यू मिल गया इतना। अब क्या कर सकते हैं बोलो, अब क्या कर सकते हैं इस वैल्यू को? मुझे चाहिए डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू एनी हाउ, मुझे चाहिए डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू। तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से ये इक्वेशन मेरा पास है, तो मुझे चाहिए कि ये भी इक्वेशन में हम इसको डेल यू बाई डेल एक्स में चेंज कर दे। अगर ये चेंज कर देते तो देखो दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल यू बाई डेल वाई को अब चेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स में। ठीक है, तो एक्स में चेंज करें तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस u del u by del x del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x. Therefore, this one is equation number 3. तो इक्वेशन 3 को हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्या मिलेगा बताइए? 10 इक्वेशन 3 को चेंज करिए, क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? डेल यू बाई डेल वाई की जगह क्या रखेंगे? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स एंड माइनस टाइम्स यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई की जगह पे डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल कितना आ गया? ये वाली वैल्यू 3x² माइनस 6xy माइनस 3y²। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 और 2 में अगर मैं सॉल्व करूं तो इससे क्या करनी है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मिलेगी, या फिर इस वाले से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2 वी गेट। अगर 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो डेल वी बाई डेल एक्स कैंसिल, क्या बचेगा? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब 2 टाइम्स डेल यू बाई डेल एक्स मिलेगा। ठीक है, राइट साइड देखो क्या मिलेगा, इस वाले से क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे, तो 3x² कैंसिल, 6xy प्लस 6xy दैट इज 12xy मिल जाएगा, माइनस 3y² प्लस 3y², ये भी हो जाएंगी कैंसिल। तो जो वैल्यू मिल रहा है ये क्या है मेरा 12xy। देयरफॉर डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? तो 6xy हो गई। गर्ल्स क्लियर है यहाँ पे स्टेप्स? अब हमें क्या चाहिए? डेल वी बाई डेल एक्स चाहिए। तो डेल वी बाई डेल एक्स कहाँ से निकालेंगे बोलिए? किसी भी एक में हम लोग पुट कर दे इस वैल्यू को 2 से, यहाँ पे पुट कर देते हैं डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू, तो डेल वी बाई डेल एक्स मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ del u by del x in 2 वी गेट। चलिए निकालिए, क्या आएगा मेरा del v by del x बताइए? आप जाओ यहां से, क्या आएगा del v by del x? अभी नहीं खोलेंगे, बोलिए। देयरफॉर ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो 6xy हो गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स हो गया, यहाँ से हो गया 3x² है ना, 3x² प्लस 6xy माइनस 3y²। तो डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, ये वैल्यू आ गया सभी का। अब हमें क्या करना है? वैल्यू को फाइंड करना। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए रूल क्या बताया था? लेट करना था हमें। क्या लेट करना था? इस वाले वैल्यू को करना था phi1xy से, और इस वाले वैल्यू को करना था phi2
एक्स वाई से। याद आ रहा ना, हम लोग बाय मिलने थॉमसन बनाएंगे, क्योंकि अगर एनालिटिक फंक्शन आपने फाइंड करना तो मिलने थॉमसन अप्लाई करने से वो इजी हो जाता है। अगर मिलने थॉमसन नहीं अप्लाई करेंगे तो हम लोग को फिर क्या करना होगा, वो डीवी वाली वैल्यू वी फाइंड करना होगा, फिर यू फाइंड करना होगा, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, सो विल गो विद द मिलने थॉमसन मेथड। तो लिखते हैं यहाँ पे, नाउ बाय मिलने थॉमसन मेथड क्या होता है, एफ डैश जेड इक्वल टू, बोलिएगा क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, और डेल यू बाय डेल एक्स को क्या लिखते हैं, फाई वन एक्स वाई आई फाई टू एक्स वाई, ठीक ना। ना इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट जैसे हम लोग डालते हैं तो फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, एफ जेड इक्वल टू फाई वन जेड जीरो डी जेड, और क्या फंक्शन दिया है मेरा, u के फॉर्म में और v के फॉर्म में कंबाइन है, प्लस यूज करेंगे फाई टू जेड जीरो डी जेड। क्लियर है ना गर्ल्स, ये क्यों अप्लाई किया है, बाय मिलने थॉमसन मेथड से ऐसे लिखते हैं। तो एफ जेड की वैल्यू कितनी हो गई, इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो, फाई वन जेड जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, फाई टू जेड जीरो, तो ये कितनी होगी वैल्यू, देखो डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं यहाँ पे, ये जीरो बन गया माइनस थ्री जेड स्क्वेयर, माइनस थ्री जेड स्क्वेयर डी जेड, so this is what minus I 3 z cube by 3 plus c 3 cancel minus I z cube plus c, दिख रहा है ना अभी। तो ये हो गया हमारा आंसर क्या, therefore f z is minus I z cube plus c, so this is your answer। देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने u और v निकाला ना, तो इसके नेम हम लोग कर देंगे फाई वन एक्स वाई और इस वाले को कर देंगे फाई टू एक्स वाई। आफ्टर नेम देने के बाद हम लोग को लिखना है बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो एफ डैश जेड की जो वैल्यू है वो होती है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम लोग dz को क्या लिखते हैं, यू एक्स और वी एक्स लिखते हैं ना, डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई। तो उसी चीज को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू फाई वन एक्स वाई हो जाएगा इसके नाम यहाँ से, और प्लस आई इसके बदले लिखेंगे फाई टू। इंटीग्रेशन जैसे करोगे तो ये वाला कन्वर्ट होगा एफ जेड में, क्योंकि मिलने थॉमसन मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जब इंटीग्रेशन में यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये मेरा फंक्शन जो है वो z0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि कल ही मैंने बताया था x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाय टू के फॉर्म में था, और हम लोगों ने कल देखा था किस तरह से इसको हम लोग वैल्यू को फाइंड करते। तो जैसे हम लोग ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो y क्या होता है, z माइनस जेड बार बाय टू, z इक्वल टू जैसे z बार हम लोग करते हैं यहाँ पे, z इक्वल टू जैसे z बार हम लोग पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू मेरी z हो जाती है, तो 2z बाई 2, तो ये z में कैंसिल होता है, मतलब x की वैल्यू आपकी z के बराबर हो जाती है। बट जो मेरा y का जो ये वैल्यू है, जैसे z इक्वल टू z बार होता है, ये मेरा क्या हो जाता है, ये 0 बन जाता है, और इसीलिए मिलने थॉमसन मेथड कहता है कि अब जो मेरा फंक्शन मेरा फाई वन एक्स वाई है, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो मेरा फाई वन जेड जीरो के फॉर्म में मिल जाता है। तो ये फाई वन जेड जीरो डी जेड होता है, ये आई फाई टू जेड जीरो डी जेड। अभी क्लियर है, कल का जो लेक्चर है एक बार जाके उसको देख लीजिएगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी एफजेड कितनी हो गई, इसकी वैल्यू यहाँ से देखो z0, तो फाई वन z0 अगर रखते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, z, और y की जगह पे 0, मतलब कितनी हो गई ये वैल्यू 0, तो यहाँ पुट कर दिया मैंने 0। इसी तरह फाई टू z0 जब फाइंड करेंगे यहाँ से, तो फाई टू z0 की वैल्यू देखो कितनी होगी, ये वाली वैल्यू हो गई 0 माइनस थ्री जेड स्क्वेयर, तो माइनस थ्री जेड स्क्वेयर मिला,
हम लोगों ने माइनस 3z स्क्वेयर इंटू dz लिखा एंड दिस विल गिव यू द माइनस आई 3z क्यूब बाई 3 प्लस सी, दैट मीन्स एफ जेड इक्वल्स टू आई जेड क्यूब प्लस सी विद द माइनस सी. तो दिस इज द एनालिटिक फंक्शन. क्लियर है गर्ल्स? और ये वाले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे u और v के कॉम्बिनेशन में है, देन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. दोनों के टर्म्स को आप आइदर डेल यू बाई डेल एक्स में या फिर डेल वी के टर्म में है तो डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, किसी एक में कन्वर्ट करना है आपने. तो वहां से या तो आपको डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी या फिर डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. उस वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करके आप सेकेंड अननोन वैल्यू फाइंड करोगे एंड देन यू विल पुट दैट वैल्यू इन द प्लेस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल एक्स. क्लियर है ना गर्ल्स ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है यहाँ पे तो बोलिए. गर्ल्स कोई डाउट है यहाँ पे? आगे बढ़े. ओके. हाँ ठीक है, इसका ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसका एक और क्वेश्चन से मैंने बनाया है, वो हम भेज देंगे. ठीक है. और ये वाली लेक्चर आपको शाम तक मिलेगा, अभी नहीं. ठीक है. मिटा दो गर्ल्स. अच्छा, अब इसमें है कि एनालिटिक फंक्शन इज हार्मोनिक. किसी को कोई डाउट है? एनालिटिक फंक्शन कब मेरा हार्मोनिक होता है? सॉरी, गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक. कब कोई फंक्शन मेरा हार्मोनिक होता है? बोलिए. गर्ल्स रिप्लाई नहीं देते हो तो कैसे मन करेगा पढ़ाने का? बोलिए, थोड़ा सा रिप्लाई करिए. इक्वेशन रियल एंड imaginary part of an analytic function स्क्रीन क्या करे? कर दे रही. सेटिस्फाई लैप्लासिस इक्वेशन. ये एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है. तो आपने क्या बोल रहा है? बोला रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन. मतलब u हो गया आपका रियल पार्ट, v हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट. तो बोलते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई करता है लैप्लासिस इक्वेशन को. ये मुझे प्रूव करना है. तो लैप्लासिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डेल टू फाई बाय डेल एक्स टू डेल टू फाई बाय डेल वाई टू इक्वल टू 0. मतलब कोई भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो डेल टू 2 टाइम्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम्स. अगर इनको हम सम करें तो ये वैल्यू मेरी 0 होनी चाहिए. तो ये हमें दिखाना है यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन के लिए. ठीक है. तो प्रूव करते हैं इसको हम लोग. लेट द फंक्शन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिख लेना, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई. ठीक है. बी एनालिटिक इन सम डोमेन डी. बी एनालिटिक इन सम डोमेन डी. अब इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? एनालिटिक फंक्शन सम डोमेन डी. डोमेन का मतलब हो गया वो अपने ही घर में. ठीक है. देन द कॉची-रीमान इक्वेशन क्या देता है? बोलिए. कॉची-रीमान इक्वेशन क्या देता है? कि डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होती है एंड डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होती है. तो ये कॉची-रीमान इक्वेशन हमें देता है. तो अब हमें प्रूव करना है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव. तो नाउ लेट अस अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर लेंगे. ठीक है. दैट इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, दैट द सेकेंड ऑर्डर partial derivative
ऑफ u एंड v, इन्हीं का निकालना है ना, u और v है क्योंकि फंक्शन मेरा u प्लस आई वी के फॉर्म में है, तो u एंड v, ओके, एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस, ऑब्वियसली। हाँ बोलिए। शो नहीं हो रहा है, दिख रहा है बाबू, आप देखो अपना चेक करो, नेट कनेक्टिविटी अप डाउन हो रही होगी आपकी, आपकी अप डाउन हो रही नेट कनेक्टिविटी, इसलिए आ जा रहा होगा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो यू और वी बोल रहा है एग्जिस्ट, तो ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो एग्जिस्ट तो करेगा, और ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको क्या लिखते हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्लस आई वी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसीलिए कह रहा है कि इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम वन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम वन से डेल टू यू बाई डेल एक्स टू की वैल्यू यहां से डेल टू वी बाई डेल एक्स डेल वाई होगा क्या, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू हो गया इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी मेरी डेल बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल एक्स, इसको मैं तो ऐसे लिखूं del by del x of del v by del y, and this is what del 2v by del x del y. Clear ना girls? Clear है ना? at del 2u by del y2, इस वाले को क्या लिख सकते, del by del y del v by del x, बट नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा माइनस del 2v by del y del x। बट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम होते हैं, देखो देयरफॉर del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, del 2v by del x del y माइनस del 2v by del y del x एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि del 2v by del x del y मस्ट बी इक्वल टू del 2v by del y del x। क्लियर, क्लियर ना गर्ल, ये चीज क्लियर है ना, ओके। तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल गई कि ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो देयरफॉर सिमिलरली अब हम क्या करेंगे ना, इस वाले को निकालेंगे del 2v by del y2, तो ये मेरे को मिलेगा del 2v by del x2 निकालेंगे तो del u by del y मिलेगा। तो इस सेम अगर v के लिए हम अप्लाई करेंगे तो बाय एडिशन हमें क्या मिलेगा, del 2v by del x2 del 2v by del y2 must be equal to 0। क्लियर ना गर्ल्स, लिख सकते हैं सिमिलरली, आई डोंट थिंक कि ऐसा किसी को डाउट होना चाहिए यहाँ पे अब, ओके। So del 2v by del x2 plus del 2v by del y2 must be equals to 0। Similarly, therefore 2 and 3, therefore from 2 and 3, therefore from 2 and 3 we must so that, okay, the function u and v satisfy, the function u and v satisfy Laplace's differential equation। तो Laplace's differential equation क्या कहता है, जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कि del 2 phi by del x2 और क्या है del 2 phi by del x2 plus del 2 phi by del y2 must be equals to 0। This one is your Laplace's differential equation। तो हमें क्या मिला था, हमें भी तो यही मिल रहा है ना, देखो del 2u by del x2 del 2u by del y2 equal to 0 and del 2v by del x2 plus del 2v by del y2 equals to 0। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो इक्वेशन है मेरी, और यहाँ से ये जो इक्वेशन मिला कि दिस इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इस फॉर्म में है, मतलब हम कह सकते हैं कि yes here the functions u and v satisfy the Laplace's differential equation। क्लियर ना गर्ल्स,
आई होप सभी को समझ में आ गया है।